स्मार्ट सिटी अजमेर के तहत हुए 7 वंडर फूड कोर्ट सहित अन्य का निर्माण और बाद में तोड़े जाने के 100 करोड़ के घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। यहां पर पूर्व सूचना के बावजूद भी आज पुलिस और प्रशासन की ओर से यूथ कांग्रेस के टेंट आदि हटा दिए गए। वहीं इसके बाद गुस्साई यूथ कांग्रेस ने आज बैरिकेड्स पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के बाहर भी उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। यहां पर पुलिस से भी उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई। आप देख सकते हैं, यह जिला कलेक्ट्रेट के बाहर का नजारा है, जहां पर एक तरफ जोर आजमाइश पुलिस कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जोर आजमाइश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। हालांकि आज पुलिस की ओर से काफी बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का आक्रोश और गुस्सा देखते ही बन रहा था और पुलिस की सारी इंतजामिया आज यहां पर धरी की धरी रह गई। बैरिकेड्स को गिराकर और बैरिकेड्स पर चढ़कर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए और कलेक्टर चैम्बर के बाहर तक जा पहुंचे। यहां भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को राज्य सरकार के दबाव में काम करने की आरोप जड़ते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर चैम्बर के बाहर भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई। बाद में जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा सहित कुछ कार्यकर्ताओं को कलेक्टर से मिलने के लिए भेजा गया, जहां पर मोहित मल्होत्रा व अन्य ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और 100 करोड़ के घोटाले में जिन अधिकारियों की गलती है या मिलीभगती है उन सभी पर कार्रवाई की जाए, साथ ही उनके वेतन से इस 100 करोड़ की भरपाई भी की जाए। इस संबंध में मांग की गई। मोहित मल्होत्रा ने साफ कहा कि इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बावजूद भी आज पूर्व सूचना देने के बाद भी उनके टेंट हटा दिए और उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया। यह सभी यहां के लोकल विधायकों के चलते और उनके दबाव के चलते ऐसा हुआ है। आज यहां पर यूथ कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे थे, जिन्होंने आज प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जब तक 100 करोड़ की भरपाई लापरवाह अधिकारियों से नहीं की जाती तब तक यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी और जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। आज युवा कांग्रेस ने पिछले 10 दिनों से ये संदेश दिया हुआ था कि जिस तरह युवा कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से सड़कों पे उतरकर धूप के अंदर युवा कांग्रेस की महिलाएं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से पिछले 10 मार्च से जिस तरीके से सड़कों पे रह के 7 वंडर को लेके अजमेर के स्मार्ट सिटी के 100 करोड़ को लेके जो लगातार प्रदर्शन कर रहा था, उस पर जो अजमेर प्रशासन था, राजस्थान सरकार के जो मंत्री थे, अजमेर के जो विधायक थे, अजमेर के जो सांसद थे, अजमेर का जो नगर निगम का जो बोर्ड था, वो कोई भी किसी भी तरीके की सुध नहीं ले रहा था और सब अपने कानों में रुई डालकर आंखों पे काला चश्मा लगा के हम लोगों को नजरअंदाज कर रहा था। युवा कांग्रेस लगातार प्रदर्शन के माध्यम से बोल रहा था कि युवा कांग्रेस की मांग है कोई ना कोई जिला प्रशासन का अधिकारी, अजमेर के विधायक, हमारे अजमेर के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, कोई भी मीडिया के माध्यम से आके अजमेर की जनता को ये बात बताए कि जो 100 करोड़ के अंदर जो भ्रष्ट जो लोग हैं, जो दोषी हैं, उनका खुलासा हो और उनकी तनख्वाह से उस 100 करोड़ की पैसों की वसूली की जाए। परंतु युवा कांग्रेस की मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा था। उसके बावजूद पिछले 4 दिन पूर्व युवा कांग्रेस ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को चताया था कि युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। उसके बावजूद प्रशासन ने हमको बुला के हमारी मांग के बारे में कोई जायजा नहीं लिया गया, हमें नज़रअंदाज किया गया। आज सुबह जब युवा कांग्रेस ने 3 दिन पहले एडीएम सिटी को
लेटर देके स्वीकृति दी गई कि हम यहाँ पे हमारा पंडाल लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, परंतु तब प्रशासन ने 3 दिन से प्रशासन नहीं चेता। पर आज सुबह 11 बजे प्रशासन के अधिकारी आके बोलते हैं कि आपने पंडाल किसकी परमिशन से लगा लिया। क्यों 3 दिन से प्रशासन कहाँ था? जब दैनिक भास्कर में बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी, अजमेर के मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी, नवज्योति पत्रिका में बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी कि युवा कांग्रेस 24 को बड़ा आक्रोश वाला प्रदर्शन करेगा, परंतु युवा कांग्रेस की इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा था। और आज युवा कांग्रेस ने बाहर 1 घंटा धरना किया। धरने के अंदर युवा कांग्रेस की जितनी भी मांगे थी वो शहर की आम जन को बताई, जनता को बताई। उसके बाद युवा कांग्रेस ने जो अपनी मांग और जो अपना संदेश दिया था कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, वो युवा कांग्रेस ने उस पर अमल किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन सौंपा प्रधानमंत्री के नाम। प्रशासन के ऊपर से दबाव है, जो प्रशासन के अधिकारी लिप्त हैं उनका दबाव है, प्रशासन के जो विधायक हैं, जो बीजेपी की सरकार है उनका दबाव है। हमको किसी न किसी माध्यम से कई बार फोन आया गया कि इस प्रदर्शन को आप सस्पेंड कर दो, इस प्रदर्शन को खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं इस प्रदर्शन को करने का। युवा कांग्रेस 2 दिन काम करेगी फिर घर बैठ जाएगी। पर युवा कांग्रेस ने पिछले 1.5 महीने से युवा कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और आज भी युवा कांग्रेस से संदेश देती है कि आगामी दिनों के अंदर अगर हमारी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी हमारी राजस्थान की सरकार की होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भजन लाल जो मुख्यमंत्री जी हैं वो मोदी जी की देन से तो बने, परंतु जो मोदी जी ने अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम से जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ फंड जो दिया, उस फंड की तो कोई परवाही नहीं कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता के द्वारा जो फंड दिया गया उसकी लापरवाही कर रहे हैं, उसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये युवा कांग्रेस की मांग है और युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर के इसी तरीके अपना प्रदर्शन करती रहेगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। पिछले 20 सालों से अजमेर शहर विकास के लिए तरस रहा है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर सत्ताधीन हैं। आज यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा और इनकी एंटायर टीम जो पिछले 40 दिनों से संघर्ष में लगी है कि आखिर ऐसे कौन से घोटाले हैं कि 7 वंडर्स पहले तो बनता है, उसके बाद टूटता है, फूड कोर्ट बनता है, उसके ठेके भी होते हैं, कमाई करने वाले कमाई करके निकल जाते हैं, उसके बाद उसे तोड़ दिया जाता है। क्या इन्हीं सभी दंश को अजमेर शहर इसी तरह झेलता रहेगा? हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात पर है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि पहले सभी विभागों से परमिशन ली जाती है, बनाने से पहले, निर्माण करने से पहले उसके ठेके होते हैं, पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। तो इतने समय से इसके लिए क्यों नहीं बोला गया? अगर ये वैध था तो अब तोड़ा क्यों जा रहा है, और अगर अवैध था तो ये बनाया क्यों गया? इन सभी की लड़ाइयाँ यहाँ पर यूथ कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि यह अजमेर के विकास की बात है कि कई 100 करोड़, और मैं तो कहता हूँ कि अजमेर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी काम अजमेर शहर के अंदर हुए हैं, या तो वो दिख नहीं रहे थे, और अगर दिख भी रहे हैं तो उन्हें तोड़ के अजमेर की जनता के साथ जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे बढ़िया तो ये पैसा अगर विभिन्न वार्डों के अंदर अजमेर शहर के विकास के लिए लगाया जाता तो मैं समझता हूँ कि अजमेर स्मार्ट सिटी वाकई में बन जाती। हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि इसके अंदर जितने भी लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये जानकारी ली जाए कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से आज अजमेर को ये संकट देखना पड़ रहा है।